रेजिस्टेंस जो होती है वो इसकी वैल्यू को बोलते हैं रेजिस्टेंस। समझ में आई बात? कंपोनेंट रजिस्टर ही होता है। और ये सबसे छोटे लगे होते हैं मोबाइल के मदरबोर्ड में, और ये तुमको देखने में दो तरीके से दिखाई देंगे। एक ऐसी रहेगा पूरा ब्लैक, सबसे छोटा रहेगा मदरबोर्ड में, और ये हर सेक्शन में लगा होता है। और कुछ कहीं पर आपको ऐसे दिखाई देगा जिस पे कुछ कोडिंग लिखी होगी। तो एक बार आप मदरबोर्ड देखिए, ऐसे दिखाई दे रहे हैं। एक तो ब्लैक कलर के सबसे छोटे, देखिए, और इधर ये ऑन करिए, ऑन है ये, चालू करो भाई इसको। ये इसका वायर लगाओ, उधर पड़ा है। देखिए ये ब्लैक कलर के जो सबसे छोटे देख रहे हैं आपको, बहुत सारे लगे। ये सब क्या है? रजिस्टर। देखिए मदरबोर्ड में देखिए आप, ये बहुत सारे लगे रहते हैं। कॉइल बड़ी होती है, ये कॉइल ये बड़ी हुई है, मतलब है ब्लैक ही, लेकिन जैसे ये इसका ब्लैक जो सिरा होता है ना, ब्लैक ये उभरा हुआ होता है, और रजिस्टर का नीचे की तरफ होता है, फ्लैट होता है, और छोटे कंपोनेंट है। देखिए ध्यान से मदरबोर्ड के अंदर, हाँ छोटे वाले ही रजिस्टर हैं, ठीक है। बहुत सारे, और घुमाइए बोर्ड, पलटिए मदरबोर्ड पलट दीजिए, ये देखिए बहुत सारे लगे हैं। ये देखो छोटे वाले, ये लगे, और ऊपर करिए बोर्ड, ये ब्लैक कलर के देख रहे हैं, और करिए ऊपर, ये देखो ब्लैक, ये ब्लैक, ऐसे ही देखिए यहाँ पर ये लगे हुए हैं ब्लैक वाले। दिखाइए भाई, पहचान कराइए इनकी, ठीक। सब बहुत सारे लगे, हर सेक्शन में लगे होते हैं। सबसे छोटे हैं, क्या होते हैं? सबसे छोटे। तो ये है रजिस्टर आपके, और कोडिंग भी एक में लगी होगी। एक बार बोर्ड को थोड़ा इसको और ऊपर करिए, और ऊपर करिए। देखिए ये वाइट कलर से है, इस पर देखो कोडिंग लिखी हुई है, तो ये भी रजिस्टर है। क्या है ये? रजिस्टर, जो इस पर कोडिंग लिखी है। किसी बोर्ड में देखो जीरो लिखा होगा किसी के अंदर, हाँ जीरो वाला दिखाइए कोई बोर्ड, जिस पे जीरो लिखा हो, बोर्ड दिखाइए ऐसा कोई, हाँ जिस पे जीरो लिखे हैं, हाँ इसको, ये देखो इस पे क्या लिखे हैं? जीरो लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जीरो वैल्यू का रजिस्टर। हालांकि बहुत से ऐसे रजिस्टर आपको मिलेंगे जिस पे ये कोडिंग नहीं लिखी होगी, फिर वो भी लेकिन जीरो वैल्यू का रजिस्टर होते हैं। समझ में आई बात कि नहीं है? ये तो तीन तरह के हमने यहाँ पर देखे। ब्लैक कलर का एक तो फुल ब्लैक है, फुल ब्लैक, दूसरे इस पे जीरो लिखा हुआ है, और एक जिस पे कोडिंग लिखी है। तीन तरह के हमको देखने में रजिस्टर मिलेंगे आपको। बोर्ड पे देखिए अपने अपने, जिसको ना पहचान में आए तो बताइएगा, समस्या है कोई बताइए, हाथ ऊपर करिए जिसको समस्या हो बस पहचान करने में। माइक्रोस्कोप पे देख लो अगर दिक्कत है। रजिस्टर को आर से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे करके आर। तो तीन तरह के सर्किट सिंबल आपको सर्किट में देखने को मिलेंगे। ये तो टीवीएस डायोड है, ये टीवीएस डायोड है, चेक करिए बोर्ड में, ये टीवीएस डायोड है। ये नॉर्मल आपका पीएन जंक्शन या जनरल डायोड होगा। अब इसके कई सारे काम, मतलब काम जो होते हैं अलग अलग चीज़ें के हिसाब से ही काम करते हैं। कई नाम हम लोग इनके जानते हैं, बताते हैं। ये लिख लिया ना। देखिए कई बार इस तरीके के रजिस्टर भी होते हैं ऐसे वाले, लेकिन ये मोबाइल में ज़्यादातर लगे नहीं होते, पहले के फ़ोन के अंदर लगे होते थे। अब इसमें क्या ये पैकेज के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं? पैकेज के रूप। अब नहीं लगे होते हैं, लेकिन इन केस कभी कोई मिल जाए या अदर चीज़ों में, कंप्यूटर वगैरह मदरबोर्ड में ऐसे आपको देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पर ये पैकेज के रूप में है, अगर 1 2 3 4 लगे हुए हैं, तो एक की वैल्यू जो होगी वही इसकी होगी, वही इसकी होगी, और वही इसकी। हाँ, मतलब 4 के पैकेज के अंदर लगे रहते हैं, बट मोबाइल में अब यूज़ नहीं होते हैं। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। पहचान तो क्लियर हो ही गई। हाँ, इसका वर्क लिखिए। वोल्टेज को कम करना, वोल्टेज को कम करना, ये इस रजिस्टर का काम होता है। कम करना लिखा है यहाँ पे।
और ऐसे आप बोल सकते हैं विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना, किताब की भाषा में। हाँ, रुकावट करना, अवरोध करना। तो ये वोल्टेज को क्या करता है, कम करता है। बट फ़ोन के अंदर कुछ ऐसे रजिस्टर भी यूज़ होते हैं जो कुछ दूसरा काम भी करते हैं। एक तो नॉर्मल ये हो गया था कि ये हर सेक्शन में आपको मिलेंगे लगे हुए, लेकिन कुछ ऐसे रजिस्टर भी हैं जिनका काम दूसरा होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। इसका काम क्या है, यहाँ पर जो मेन रजिस्टर है वोल्टेज को कम करने का या विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। अब ये जो वोल्टेज को जो कम करता है, जो इसकी जो क्षमता होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्षमता जो इसकी है उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझे, रजिस्टर कंपोनेंट है और जो इस कंपोनेंट की जो क्षमता है उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, ओम में नापते हैं। किसमें, देखिए जो रजिस्टर होता है उसकी जो क्षमता होती है उसको हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस। उसको क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, रेजिस्टेंस के नाम से। और रेजिस्टेंस को ओम में चेक करते हैं, नापते हैं, ये काम होता है इसका। ये ±5% का यूज़ क्या है कि जैसे ये बड़ा रजिस्टर है, इसमें लास्ट में एक पॉइंट होता है, इसे गोल्ड है ये, तो गोल्ड है तो ±5%, यानी कि हम इस अगर 100 ओम का है या 200 ओम का है तो उसमें हम ±5% की वैल्यू ऊपर नीचे करके भी रजिस्टर वहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे मैंने एक दिन एग्जाम्पल दिया था आपको कि अगर आप खाना खाए हो, 4 रोटी खाने की क्षमता है, ज़्यादा बेहतरीन खाना बन जाए तो आप 5 खा सकते हो, या काम आपका चल जाएगा, एडजस्ट कर लो, प्लस हो गई 1। या कई बार ऐसी जगह रहे कि आपको 3 ही रोटी मिली, यानी क्या हो गई, माइनस, काम आपका हो गया जाके। ऐसे यार रजिस्टर का सिस्टम है कि ±5%, कहने का मतलब ये होगा। तो यानी कि हम 95 ओम का या फिर 105 ओम का भी यहाँ पर रजिस्टर लगा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन करंट सेंसिंग रजिस्टर में हम चीज़ें ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसमें अगर लगा देंगे तो चार्जिंग में कुछ ना कुछ एरर आने लगेगी, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? अब देखिए, जैसे ये स्पीड ब्रेकर है, तो स्पीड ब्रेकर क्या होता है, स्पीड को कम करने के लिए होता है। ऐसे रजिस्टर क्या है, वोल्टेज को कम करता है। अब डिपेंड करता है, अब ये जितना ऊंचा होगा उतनी स्पीड कम होगी, और ये और छोटा हो जाए तो उड़ा के निकाल ले जाओगे, है कि नहीं? तो डिपेंड है। और जो जितना, बस वही क्षमता, इसकी अगर क्षमता ज़्यादा है तो आपको स्पीड बहुत कम करनी पड़ेगी, और अगर नॉर्मल ऐसे ही है तब तो आप देखते ही हो, है कि नहीं है? और ये मौर्या जी बगल में है, ये इधर जा रहे हैं, तो इसको बैठाए हो, निकालते नहीं निकालते, इसे क्षमता के आधार पर क्या करता है, ये काम करता है। ये तो मैंने ऑलरेडी बताई थी। आर से प्रदर्शित करते हैं, सर्किट सिंबल ऑलरेडी आप बना ही चुके हैं। सर्किट इस तरीके से दिखाई देंगे। ओके, हाँ, टेस्टिंग से पहले एक बार हम लोग जान ये लेते हैं कि ये कितने टाइप्स के जो है फ़ोन के अंदर यूज़ होते हैं। एक तो हो गया नॉर्मल, LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ये सेंसर के अंदर यूज़ होता है। कहाँ पे होता है, सेंसर के अंदर, ऐसे नहीं यूज आपको मिलेगा, लाइट डिपेंड। अब एक VDR भी है, लेकिन वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, बट वो मोबाइल की सर्किट में नहीं यूज़ होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। NTC रजिस्टर, या इसको टेम्परेचर रजिस्टर बोलते हैं, या इसको थर्मल रजिस्टर बोलते हैं, करंट सेंस, ठीक है। इसके कई सारे नाम हैं, टेम्परेचर रजिस्टर, या कुछ लोग इसको थर्मिस्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मिस्टर। अलग अलग कई सारे नाम। तो ये रजिस्टर फ़ोन के अंदर आपके यूज़ होते हैं, ठीक है। हालांकि पहले के फ़ोनों के अंदर एक रजिस्टर और यूज़ होता था, बट अब नहीं होता है, नेटवर्क रजिस्टर। हाँ, VDR नहीं यूज़ होता है जान करके। अब इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, टेस्टिंग देख लीजिए। तो ये ओम रेंज है, यहाँ से यहाँ तक, समझिए पहले। अब हालांकि जो अच्छे मल्टीमीटर हैं, थोड़े महंगे मल्टीमीटर हैं, उनमें तो
अच्छा रहता है थोड़ा टेस्टिंग, बट ये जो आपके पास जो मल्टीमीटर है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम रहती है चेक करने में, चेक हो जाता है। देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी जो रेंज दी गई है ये ओम रेंज है और यहाँ पे ओम का सिंबल भी बना है। देखिए मोबाइल के मल्टीमीटर पे देखिए, तो यहाँ पे पहले दिया 200, तो यानी 1 ओम से लेकर 200 ओम तक आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अब 200 के ऊपर वाला कोई है तो आप 2000 पे चेक करेंगे, उसके ऊपर है तो 20 के पे चेक करेंगे, 200 के, 2000 के। तो यानी कि पहले मल्टीमीटर आपको यहाँ पे सेट करके चेक करेंगे, रीडिंग आनी चाहिए, यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, तो ओके है। नहीं आ रहा है तो वही रखेंगे, फिर हम इस पर सेट करेंगे, वैल्यू चेक करेंगे, नहीं आ रहा है इस पर फिर हम इस पे चेक करेंगे। ऐसे कर करके हम सभी पर चेक करेंगे, हमें तो कहीं ना कहीं पर रीडिंग मिलनी चाहिए सभी मोड पर। तो क्या है ये हमारा ओके। अगर रीडिंग नहीं आ रही है खराब है, चेक करिए, चेक कराइए, उस पॉइंट को नोट कर लिए। 60 ओम से कम रजिस्टर पर जंपर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जंपर लगा सकते हैं। अगर रजिस्टर नहीं है जंपर लगा दो हटा के, कोई दिक्कत नहीं, 60 ओम से कम। लेकिन करंट सेंस पर नहीं, लेकिन करंट सेंस जो रजिस्टर है उस पर नहीं। समझ में आई। और ये 60 ओम से कम है, ये बीप भी करेगा, बजर मोड पे क्या करेगा, बीप करेगा। उखाड़ के लगा दो, ऐसे लगाना हो लगा दो। पुलअप, अब समझिए पुलअप सर्किट क्या होती है कि कहीं पर भी कोई आईसी है या कोई लाइन, समझिए अब ध्यान से देख लीजिए, हम यहाँ पे समझाते हैं। एक ये आईसी है और इस आईसी पर क्या है, एक सप्लाई आ रही है, एक लाइन आ रही है। समझिए पहले कोई एक सप्लाई आ रहे इस पे क्या है, सप्लाई आ रही है, कोई सिग्नल है, कोई सिग्नल है, डेटा है। समझिए पहले कोई क्या है, सिग्नल है या फिर क्या है, डेटा है। क्योंकि सिग्नल डेटा को भी चलने के लिए, गेट बंद कर दीजिए, सिग्नल को और डेटा को चलने के लिए भी क्या चाहिए, पावर चाहिए होता, वोल्टेज चाहिए होता, सिग्नल और डेटा। अब इस पे क्या कर दिया, एक रजिस्टर लगा दिया गया, ऐसे रजिस्टर, और कोई भी वोल्टेज यहाँ 1.8 वोल्टेज, 2.8 कोई भी वोल्टेज दे दिया गया कहीं से और से, पावर ऐसी कहीं से दे दिया गया इस पे, तो यह कहलाएगा आपका पुल अप रजिस्टर, या इसको बोलेंगे लॉजिक हाई। क्या बोलते हैं, लॉजिक हाई। इतनी बात समझ में आई, बनाइए इसको, पुल अप सर्किट है, लॉजिक क्या है ये, हाई। क्योंकि फोन के अंदर जो भी चीज वो एक्सेप्ट करता है, एक दूसरे से बातचीत करता है, वो लॉजिक लो और लॉजिक हाई से ही फोन समझता है, बातचीत को समझता है। जैसे हम आपको हिंदी भाषा में बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं, लेकिन फोन के अंदर बहुत सारी ऐसी लगी हैं, सीपीयू कैसे बातचीत करेगा, लॉजिक हाई एंड लॉजिक लो से करेगा बातचीत। तो ये लॉजिक यानी पुल अप सर्किट है। इस तरीके से, मतलब कि एक आईसी, कोई सिग्नल डेटा की लाइन आई और उस पर एक रजिस्टर लगा दिया गया, किस पे, सीरीज पे। ये कैसा है रजिस्टर हमारा, सीरीज पे लगा और उस पे वोल्टेज दिया गया इसी लाइन को, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, पुल अप या लॉजिक हाई, लॉजिक हाई बोलेंगे इसको।